हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एवरीथिंग अबाउट चीट मील्स इन योर वेट लॉस जर्नी, क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन इतनी बार आता है कि हम किस टाइम पे चीट कर सकते हैं, हम कब चीट कर सकते हैं, हम कितनी बार मंथ में चीट कर सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपनी वेट लॉस जर्नी जो स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं और जिन्हें समझ नहीं आता है जब भी उन्हें कुछ टेम्पटिंग खाना होता है जो उनकी डाइट में नहीं है तो कैसे खाएं, कब खाएं और खाना चाहिए भी या नहीं। तो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस एक वीडियो में मिलने वाला है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आए ये चीज़। तो हम कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करते हैं, हमें उसकी आदत लगने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम हेल्दी लिविंग या वेट लॉस के लिए एक डाइट फॉलो करते हैं तो हमारी बॉडी इनिशियली बहुत मना करती है, हमें सर दर्द होते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है। हमें बार बार मन करता है, क्रेविंग होती है कि हम इधर का खा लें उधर का खा लें और अपनी डाइट बिल्कुल भूल जाएं। इनफैक्ट जिन चीज़ों की हमें नॉर्मली क्रेविंग नहीं भी होती है उनकी भी होने लगती है, स्पेशली क्योंकि हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं अपने ऊपर जो हमारा ब्रेन बिल्कुल एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होता है। और हमारा ब्रेन बोलता है नहीं जी, हमें टेस्टी खाना चाहिए, आप ये घास फूस हमें नहीं खिला सकते, राइट। इनिशियल ही जब आपका वेट लॉस जर्नी जो है वो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है तो आप उसको और ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों बनाना चाहते हैं। मतलब जैसे स्टार्टिंग के 5 दिन या हफ्ता सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एक वेट लॉस जर्नी जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो अगर हम एक दिन खा लेंगे, मतलब मैं चीट मील की यहाँ बात कर रही हूँ, हम एक दिन चीट कर लेंगे तो उससे दिक्कत क्या होगी। उससे दिक्कत ये होगी कि अभी हमारी बॉडी को आदत पड़ी ही नहीं है हेल्दी खाने की, क्योंकि हेल्दी खाने की आपने जस्ट हफ्ता पूरा किया नहीं, 6 दिन किया और आप अपने आप को शाबाशी देने लगते हो कि 6 दिन हो गए हैं, अब तो बस क्या दिक्कत है, मैं अपने आप वेट लूज भी कर रही हूँ क्योंकि आपको वेट गिरता हुआ भी दिखेगा। तो आप सोचोगे यार एक दिन ठीक है, एक दिन मैं चीट मील ले लेती हूँ, एक मील से क्या ही फर्क पड़ेगा। बट इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो अपनी वेट लॉस जर्नी, फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में मुश्किल से 3 बार, मतलब हर महीने में 1 बार से ज़्यादा चीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी को अदरवाइज आदत ही नहीं पड़ेगी हेल्दी ईटिंग की। और उससे पहले आप उसको शौक दे दोगे बार बार तो वो अपने आप आपको अगले ही जिस दिन आप खाओगे ना उसके अगले ही 1-2 दिन बाद आपका ब्रेन आपको फिर से बोलेगा यार मुझे तो फिर से वो खाना है, आप फिर क्रेव करोगे एंड दिस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो इसीलिए सबसे बढ़िया रहेगा जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, एक ये चीज़ ठान कर स्टार्ट करो इनिशियल से ही कि फर्स्ट मेरा जब मंथ कंप्लीट हो जाएगा दैट इज़ व्हेन आई विल चीट। और अपने मन में बना कर रख लो जो भी आपको खाना है कि आफ्टर अ मंथ आई विल हैव इट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये चीज़ बोल क्यों रही हूँ, क्योंकि इनिशियल जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं हमें कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए होती हैं कि आज मेरा मन कर रहा है कि मैं एक सैंडविच खाऊं हाई कैलोरी वाला कोई या फिर बर्गर खाऊं, तो मैं नहीं खा पा रही हूँ, लेकिन ठीक है आफ्टर दिस टाइम, मतलब मेरे को जब 30 डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो आई विल हैव इट। तो एक थोड़ा एक मोटिवेशन मिलता है इसलिए। अदरवाइज अगर मैं आपको अपनी जर्नी बताऊं तो ऑनेस्टली मैं चीट मील्स पर बिलीव नहीं करती हूँ। मैं बिलीव करती हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ सीरियसली खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है ना तो मैं खा लेती हूँ, बस मैं ये ध्यान रखती हूँ कि मुझे थोड़ा खाना है। लेकिन स्टार्टिंग जब होती है ना हमारी वेट लॉस जर्नी की तो हमें इस चीज़ की आदत नहीं होती है, मुझे भी नहीं थी। हमें नहीं पता होता है कि हमारा पेट कितने में भरेगा, हमें इंट्यूटिव ईटिंग की आदत बिल्कुल भी नहीं होती है। और जब आपको हेल्दी ईटिंग की आदत ही नहीं है तो आपकी बॉडी जब भी कोई आप इस तरीके का खाना खाओगे जो कि आपको बहुत खुश कर रहा है या फिर जो हाई इन कैलोरीज है, तो आपका ब्रेन बोलेगा यार मुझे यही खाना खाना है, मुझे और कुछ नहीं खाना है, मुझे हेल्दी ईटिंग करनी ही नहीं है। तो आप वो हेल्दी ईटिंग इंजॉय कर ही नहीं पाएंगे, और अगर आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे तो इट विल नॉट बी फॉर लॉन्ग टाइम। आपको बीच में ही अपनी जर्नी छोड़नी पड़ेगी। एंड दिस इज़ व्हाट हैपन्स विद अ लॉट ऑफ पीपल जो अपनी वेट लॉस जर्नी के स्टार्टिंग में ही चीट करने लग जाते हैं कि उनके बीच में ही गड़बड़ हो जाती है जर्नी। तो कभी भी स्टार्टिंग में ही चीट करने का बिल्कुल फंडा मत रखो। फर्स्ट 3 मंथ्स में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद धीरे धीरे कर येस आप चीट कर सकते हैं। जब आपको जो खाने का मन करे आप वो खा सकते हैं। नाउ आई एम एट दैट स्टेज कि मेरा अगर मन करता है कि आई वॉन्ट टू हैव समथिंग
समथिंग कुछ जो मेरी डाइट में नहीं है, हटकर मुझे कुछ खाना होता है तो मैं खा लेती हूँ। बस मुझे पता है क्योंकि अब मैं ओवर ईट नहीं करूँगी और मैं अपने आप को अलाउ कर देती हूँ कि यार ठीक है, आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस राइट नाउ एंड कल से अगेन आई विल बी बैक ऑन माई डाइट। सो दैट इज वॉट यू हैव टू डू कि फर्स्ट 3 months जस्ट ट्रेन योर ब्रेन। ये हो गई बात हमारी इनिशियल स्टेज की, जब हम जस्ट अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट जब आपको एक्चुअली कुछ खाने का बहुत मन है, लाइक वंस इन अ मंथ जो आप चीट करेंगे, तो आपको पूरा दिन चीट नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू हैव 1 मील। मतलब जैसे अगर आप ब्रेकफास्ट में चीट करना चाहते हैं, जस्ट ब्रेकफास्ट में आप चीट करेंगे, बाकी पूरे दिन आपकी जो डाइट में लिखा हुआ है आप वही खाएंगे, या फिर लंच में या फिर डिनर में एक टाइम आप चीट कर सकते हैं, दैट इज इट। तो आई टेल यू मैं क्या करती थी। मैं अगर मॉर्निंग में मैंने कुछ गड़बड़ खाया है ब्रेकफास्ट में, तो मेरे को रहता था कि अब तो पूरा दिन खराब हो गया है, सो नाउ आई कैन ईट लंच में भी कुछ भी, डिनर में भी कुछ भी, और मैं पूरे हफ्ते की मेहनत खराब कर लेती थी, जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। एक दिन की मेहनत खराब करना है स्टिल फाइन और वो आप पे भारी नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप पूरे हफ्ते की मेहनत बर्बाद कर लेंगे ना, तो आपकी जर्नी इतनी आगे आगे पहुंचती जाएगी कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और बीच में छोड़ देंगे। सो वो किसी मतलब का नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि आप ऐसी गलती ना करें जो मैंने की है स्टार्टिंग में, इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। पूरा जो वेट लॉस का गेम है ना, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन कैलोरी डेफिसिट। तो कैलोरी डेफिसिट के बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, उससे आपको पूरा समझ आ जाएगा हाउ टू बी इन अ कैलोरी डेफिसिट। एंड पोर्शन कंट्रोल कर कर खाओ, हर चीज़ खाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इनिशियल जब फर्स्ट 3 months होते हैं ना, तब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। उसके बाद इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है। इवन मेंटेन जब आप कर रहे होते हो ना, तो आराम से हफ्ते में 1 मील आप बिल्कुल पाव भाजी या कुछ भी जो आपका पसंदीदा खाना है, छोले भटूरे, कुछ भी खा सकते हो। ये थी आपके जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने सोचा मैं एक ही वीडियो बना दूं। चीट मील के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपको पसंद आई हो। अगर आई हो, मेक श्योर यू लाइक इट एंड शेयर इट विद मोर पीपल, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टेक केयर गाइस, बाय बाय।